बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिनों बाद आपके साथ एक नई वीडियो में आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप मेरे सारे सामीन खैर व आफियत के साथ होंगे। आज की एक नई वीडियो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। आज की वीडियो है दुश्मन को हम किस तरीके से तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। दुश्मन किस तरीके से हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा और वो हमेशा हमेशा के लिए आपसे मुड़ जाएगा और आपसे माफ़ी मांगेगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से और अमल को बतलाने से पहले आपसे एक ही दरख्वास्त है कि इस अमल को आप जायज़ मकसद के लिए करें, नाजायज़ मकसद के लिए ना करें। हमारे साथ अक्सर आप लोग रब्ता करते हैं, आप लोगों के बहुत शुक्रिया। हम आपको रिप्लाई नहीं दे सकते, इस पर हम माजरत ख़्वाह हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं और बसा औक़ात फ़ारिग नहीं होते। इस वजह से आपको रिप्लाई और जवाब व्हाट्सएप पर नहीं मिल सकता। तो इस वजह से उम्मीद ये है कि आप हमसे इस बात पे नाराज़ नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि इस अमल को आप जायज़ मकसद के लिए क्या करें, नाजायज़ मकसद के लिए जो रब्ता करता है तो मैं आपको पहले ही से बतला देता हूँ कि हम उससे माजरत ख़्वाह हैं और वो हमारे साथ रब्ता ना करें। अब आते हैं अमल की तरफ। तो यहाँ पर आपने 786 लिख देना है। अगर आप दुश्मन से तंग हैं और इस कदर तंग हैं कि वो आपकी जान नहीं छोड़ता, तो आपने ये नक्श बना लेना है और जिस तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ आपने उसी तरीके से इंशाअल्लाह करना है। दुश्मन तबाह व बर्बाद और हलाक होगा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। यहाँ पर आपने लिख लेना है 3 लिख देना है। मेरे से थोड़ा सा गलत हो गया, आपने इस तरह 3 लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने लिख देना है हाँ, ठीक है। यहाँ पर आपने लिख देना है 13। यहाँ पर आपने लिख देना है 9। यहाँ पर आपने लिख देना है 23, सही है। और यहाँ पर आपने लिख देना है वाव। इसमें अच्छी बात इस अमल में है कि इसमें आपने किसी एक दुश्मन का नाम मुतय्यन नहीं करना और न लिखना है, बल्कि आसानी ये है कि आपके जहन में जो भी दुश्मन है आप उन्हीं को अपने जहन में रखें। और आपने करना क्या है, आपने करना यह है कि इस नक्श को आपने ज़ोहर और असर की नमाज के बाद बनाना है। ज़ोहर या असर की नमाज के बाद इसको बनाना है, ठीक है। बावुज़ू हालत में बना लें, जायज़ मकसद के लिए बना लें और इस तरह साफ़ सुथरा कागज़ ले लें और इसी के ऊपर इसको बना लें। उसके बाद आपने करना यह है कि आपने किसी कब्रिस्तान में जाकर इसको दफनाना है। लेकिन दफनाने से पहले आपने करना यह है कि आपने कब्रिस्तान में जाकर दरूद शरीफ पढ़ लेना है। फिर उसके बाद 103 मरतबा आपने या जब्बारो का वजीफ़ा करना है। आसान सा लफ्ज़ है या जब्बारो, अल्लाह का मुबारक नाम है या जब्बारो, 103 मरतबा, ठीक है। ये आपने पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इस पर फूंक देना है और आखिर में भी 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें और इसको किसी जगह आपने दफना देना है। लेकिन ये या जब्बारो पढ़ते वक्त आपके जहन में वो दुश्मन होने चाहिए जिसको आप समझते हैं कि ये मेरे दुश्मन है और ये मुझे तंग करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है कि आप ये अमल करेंगे, दुश्मन जितने भी हैं आपके उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपकी जान छूट जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शरीक करें। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।